मैंने वो एक उदाहरण सुना था, वो ब्राह्मण ने सुनी वह बात, और एक और मेरे कैसा भी सुना था। भाई कल जो है ना 11 बजे जब इस ब्राह्मण की जोत बत्ती पूजा पाठ पूरा हो जाएगा, जब इसने भाई 3,000 रुपये या 2,000 रुपये या 2 लाख रुपये जो है ना, कल मैं इसको दे दूंगा। भगवान शंकर को हो, पार्वती जी का, शंकर का प्रश्न को हो, कई तरह से कह देते हैं लोग। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो एक मेरे कैसा भी सुना था, वो बोला भाई पंडित जी तू एक काम कर ले, आज ठेका ले ले मंदिर का। भाई तू नहीं जागा, तड़के मैं जाऊंगा, बोल के लेगा। तो ब्राह्मण ने बेचारे ने की बेरा था, भाई जो तेरी जी कर दे दे, हमारी तो कोई इच्छा नहीं, लेकिन भाई आज तू चला जा, मैं तो फिर चला जाऊंगा। तेरी इच्छा है तो तू पूजा पाठ कर ले भगवान की। हाँ जी हाँ जी। भाई तेरा यही ब्राह्मणों में खासियत होती है, और वो ही ब्राह्मण है जो दूसरों का कल्याण चाहता है और अपने को तकलीफ में ले जाए जी, अपनी जान देकर भी दूसरों की रक्षा करते हैं, वो ही ब्राह्मण। तो वो ब्राह्मण बोला भाई तू चला जाकर बोल, तेरा जी कर तो दीक्षा दे दे मेरे को, तो भाई मांग के तो मैं ना लूं। तो उसने 1,000 रुपये दे दिए। नहीं भाई पंडित जी 1,000 रुपये मौज करे, और भाई कल मत जाइए मंदिर में, कल मैं जाऊंगा। बोला जी ठीक है आप चले जाइए। तो वो मेरे के साथ जो था ना, वो चला गया मंदिर में, उड़ जा करके जो ना जोत बत्ती कर कर अपनी ला कर समाधि तलाथी पलाथी मार के बैठ गया, और करता रहा पूजा पाठ। जिसे आओ थी उसी पूजा पाठ तक आओ थी उन्हें, पर करता रहा अपना मंत्र, पंडित जी के राड़ बहाना बनाए रहा। जब करते करते 11 बज गए, कुछ नहीं आया। 11:30 बज गए, कुछ नहीं आया। जब 12 बज गए ना, जब उसका छो उठ गया, जब वो छो में आकर के लात मारी उसने उस मूर्ति के। अगर अब दुनिया तो झूठी थी और राम भी, ये परमात्मा भी झूठे हो गए। कल 11 बजे का टाइम दिया था, 12 कुछ नहीं दिया, लात मारी और वह लात उड़े चिप गई। और फिर आकाशवाणी हुई, भाई देना पंडित जी को था, तेरे को थोड़ी देना था। ठीक बात। भी तेरी लात जब छूटेगी 1000 तो तू दे आया, और 2,000 रुपये उस पंडित ने बुला के बेरा भेज कर, और 2,000 रुपये अपने घर तक मंगा के और दे दे उस टाइम, तेरी लात जब छूटेगी। तो वो उसने मजबूरी होगी कि आज बेरा भेज के 2,000 रुपये मंगाए, पंडित को बुलाया और जो सुना उसको 2,000 रुपये और दे दिए। जब उसकी बात लात छूट गई और अपने घर ना आ गया, पंडित जी बड़ा आश्चर्य में पड़ गया। भाई मन ने जो सुना पूरी उम्र बिता दी, और परमात्मा ने आज दिया और इस तरीके से दिया। भाई परमात्मा क्या कर सकता है, मेरी समझ में नहीं आया। जब जा था सोचता सोचता एक शराबी मिल गया। वो शराबी बोले अरे पंडित जी किस जाओ हो? अग भाई मंदिर में जाऊं जोत बत्ती करने। अग भाई मंदिर में जा ना तो नहीं को ये परमात्मा ने तेरे जमाई की 1 बोतल में तारना बाती, भाई 2 चाहिए। जब वो गया उड़े तो वो जोत बत्ती करी, पूजा पाठ करी, अपने मंड्यारा अपने कार्य में। जब चलन लग गया ना 11 बजे, जब आकाशवाणी हुई, पंडित जी कोई संदेशा ले आए थे। ये पंडित जी ने विचार कराया भाई क्या संदेशा लाया था, मैं तो कुछ भी ना लाया। सोचते सोचते याद आ गया भाई एक शराबी तो मिल रहा था, वो भी क्या संदेशा होया, परमात्मा ने कोई संदेशा है वो देने का। फिर परमात्मा की आकाशवाणी, पंडित जी बताओ क्या संदेशा लाए थे, किसी ने क्या कहा होगा। जब वो पंडित जी बोले महाराज किसी ने क्या कहा, कोई हाथ के माथ ना एक शराबी मिल रहा था और उसने 99 बात कही थी। भाई 1 बोतल में ताना बाती तेरे जमाई की, जमाई भी बना था तेरा, और 1 बोतल में ताना बाती न्यू कहा था। भाई उसने न्यू कह दिए पंडित जी कि तेरी तो कल से ही 2 मंजूर हो रही, आज तक 2 मिलने की, कल मंजूर कर दी थी। तो पंडित जी ने बड़ा आश्चर्य होया। तो ऐसा बताते हैं ये विद्वान लोगों के काम है निश्चय दिलाने के लिए कि परमात्मा में क्या खासियत है और तेरे निश्चय में क्या खासियत है।
भगवान बोले भाई पंडित जी तेरे जच्ची नहीं आ बात कि मैंने कल है तो उसकी मंजूर कर दी थी, आज 2 मिल लेगी उसने, और तेरे पंडित जी जब जचेगी ले या सुई ले। जड़े मेरे भगत बैठे हो ना, कई मेरे भगत हो, उड़े या बात कही भाई आज मन मंदिर में एक आश्चर्यजनक घटना देखी। और वह न्यू जब के देखी, जब तू न्यू कहिए भाई परमात्मा ने इस सुई के नाके माँ का हाथी काट दिया, और जो वो शराबी मिल रहा ना उसको भी कहिए। ठीक है भाई, पंडित जी लेके चल पड़ा। 5-7 मारे कैसे बैठे थे, उड़ रामा किस नहीं हुई। जब वो पंडित जी बोले भाई आज मंदिर में मैंने एक चमत्कार देखा, और भाई गजब चमत्कार था। जो बोले पंडित जी बताओ क्या देखा, बड़े राजी हुए। जो पंडित जी बोले भाई सुई के नाके माँ का हाथी काट दिया राम ने। जो वो सारे के सारे बोले मारो, अरे मारो पोप के, अरे बेट चुप पाखंडी के मारो। वो पीट दिया, जड़बा दिया, एक छोरे पीट दिया। वो अच्छी झूठ बोली, अथा गदब करया, यो कदे हो सके। और वो दूसरा पिट कर बेचारा अपना चाल पड़ा, और आगे ही चाल। जब वो शराबी फेंट गया। फिर जब वो शराबी, तो भाई भगवान ने भी कही थी वो शराबी मतलब उससे भी कही है। जो बोले पंडित जी के बात कि मैं नाराज से हो रहे हो। बोले अरे के बताऊं, आज एक चमत्कार देखा था मंदिर में। बोले पंडित जी के देखा बताइयो। बोला तेने पहले तो नहीं बता पंडित जी, तूने मेरा संदेशा दिया। बोला भाई तेरी तो 2 मिलने की याद मंजूर हो ली। हाँ 2 मंजूर हो रही, कल लेते। बोला ठीक से, मैंने बेरा था। बोला नहीं तो पहले इंतजाम करेगा, मैंने तसल्ली थी मेरे कि नाटक को नहीं देगा। बोला भाई आज एक चमत्कार देखा। बोला के देखा पंडित जी। भाई सुई के नाके मांगा तो सुना परमात्मा ना हाथी काट दिया। जिन्होंने बोला पंडित जी तू भी बावड़ा ही रहा, वो तो हाथी था ना। इस सुई के नाके माँ के परमात्मा चाहो तो इस पूरे सारे संसार ने काट दिया। तो उड़ा आकाशवाणी हुई कि पंडित जी ये जिसका निश्चय है ना उनको देता हूं। इसलिए इसकी काल तो मंजूर करी थी, वो ना करे। इसका निश्चय इतना है, निश्चय था इसका। ठीक बात। तो निश्चय जिसकी निश्चय आत्मिक है ना उनके लिए सब कुछ है। एक न्यू बताओ है, जमुना जी के तीर पर दुर्वासा ऋषि रहा करते, जमुना जी के पार है। और गोकुल में भगवान श्री कृष्ण रहा करते, और गोपनी भी थी जी। तो गोपनी उसका भोजन लेकर जा करती दुर्वासा ऋषि का। कोई शेर ले जाती, कोई आधर ले जाती, वो सबका खा लिया करता। एक दिन जमुना जी बहुत चढ़का गई। जमुना जी माँ कह पहले ये पढ़ना थे क्योंकि लोग दौरे पैसा था ही नहीं, वो लेकर के चली जा करती वह। और उस दिन वह जमुना जी घनी चढ़का गई। तो वह गोपनी बोली भगवान श्री कृष्ण से, महाराज आज तो जो सुना जमुना जी बहुत चढ़ रही है और हम पार नहीं लेकर सके, ऋषि का भोजन नहीं पहुंचा पावे, क्या करें बताओ आप। तो भगवान श्री कृष्ण बोले कि तुम आप एक काम करो, जब जमुना जी पर जाओ ना, किनारे पर खड़ी हो गई, यूं कह दियो अगर भगवान श्री कृष्ण बालदती हैं, योगी हैं, तो हमारे को जमुना माई रास्ता दे, आपको रास्ता मिल जाएगा जी। उन्हें जा करके ऐसा ही किया और वो पार चली गई। जमुना जी ने रास्ता दे दिया। और जब दुर्वासा ऋषि दौड़ चली गई, आओ भाव सेवा करी और उनको भोजन खिलाया। और जब चालन का समय होया, जब उड़े एक मेरे के साथ पंडित जी भी चलेगा, और वेदों का बड़ा माहिर था, बड़ा मर्मज्ञ था वेदों का, यानी कर्म कांड में निपुण था सब तरह से जी। लेकिन मरम नहीं जानता था। परमात्मा का जो अंतःकरण है ना, उसको मर्मिक रूप से नहीं जानता था कि परमात्मा का स्वभाव क्या है, परमात्मा क्या चाहते हैं, क्या कर सकते हैं। उसने जब सुना था यह बात कि वो गोपनी बोली महाराज आए थे तो न्यू बात कही थी भगवान ने, अरीब जावा क्यों कर, जमुना जी तो बहुत चढ़ रही है। जब वो दुर्वासा ऋषि बोला कि ठीक है, भगवान कृष्ण ने तो यूं कहा था मैं योगी हूं तो मेरे को जमुना जी रास्ता दे दी। तुम ईब जा करके जमुना जी पर यूं कह दियो अगर दुर्वासा ऋषि अनाहार न करते हो तो हे जमुना माई मारे को रास्ता जी। जो उस ब्राह्मण ने सोची भाई ने
5 किलो सारा तो खा लिया, कोई पाइया ले रही थी, कोई आध झर ले रही थी, वो सारा खा गया। और फिर भी उन्हें कहे हाँ नार ना करता हो हाँ भैया, बात देखांगे। और इन रास्ता में लगा था, हमने क्यों ना मिल लगा। तो उनकी साथ लाग लिया। उन गोपनिया ने जाकर जमुना जी पर वो बात कही और उनको रास्ता मिल गया। जब वह रास्ता आगे चल जाएंगे, पास से पानी मिल गया। पंडित जी जो ना खड़ा का खड़ा रह गया। तो उड़ कोई विद्वान खड़ा था आप जैसा कहो, या और कोई विद्वान होगा, उसने देख करके उसने फिर एक कविता बनाई। भाई वेदों के बक्ता लटकत रह गए, कहन सुनन दिन बीत्या, और निश्चय गुजरी पार उतर गिर, पंडित भया फजीता। उसकी जान भय मान गया, भाई तू बया बड़े बया, क्योंकि रास्ता दे नहीं परमात्मा। तो जिनके निश्चय आत्मिक है ना जी, उनका कल्याण परमात्मा बहुत सुलभ और बहुत अच्छी तरह से करता है। हाँ निश्चित है जी वो। जो जी एक तो